हेलो एवरीवन, परिवेश अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम परिवेश अध्ययन यानी कि ईवीएस का पाठ 6 करेंगे, जिसका नाम है किस पर पकाएं और किस में खाएं। ये दो लड़कियां हैं। ये कौन कौन है? एक है आरती और एक है शिवानी। ये दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। देखेंगे क्या कहती हैं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। उसका सुंदर सा डिज़ाइन देखकर शिवानी पूछती है। शिवानी क्या पूछती है कि आरती, यह कितनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई? और हाँ, तुम कल स्कूल में भी क्यों नहीं आई? आरती बताती है कि शिवानी, ये मेहंदी तो मैंने कल लगवाई थी और मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आई। शिवानी कहती है, अच्छा, वहाँ तो तुमने बड़े मज़े किए होंगे। आरती कहती है, हाँ, मज़ा तो बहुत आया। वहाँ मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी भी आई हुई थी। हम सब ने वहाँ बहुत सारी चीज़ें खाई। मुझे सबसे अच्छी वहाँ लगी आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद आई। शिवानी कहती है, अच्छा, और क्या क्या खाया? आरती कहती है, हाँ बताती हूँ। लो, आधी छुट्टी हो गई। पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। शिवानी कहती है कि मैं तो कई बार मिट्टी से या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। आरती कहती है, मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। शिवानी कहती है, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? आरती बताती है कि मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। जीवाणुओं को खत्म करने के लिए हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। तो चलो, अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। वह बताती है कि शादी का जो पंडाल था बहुत सुंदर सजा हुआ था और पंडाल के पीछे ही कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। एक तरफ गैस का बड़ा सा चूल्हा था, जिस पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी और उस पर अंकल कुछ तल रहे थे। और क्या हो रहा था, वह बताती है कि तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी। ये तंदूर होता है, तंदूर की रोटी बड़ी टेस्टी लगती है। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। खाना परोसने के लिए और खाना खाने के लिए बर्तन अलग अलग थे। मेज़ों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बड़े सुंदर बर्तन रखे हुए थे। बच्चों, यहाँ हमें अब मिलान करना है। एक तरफ तो खाना बनाने के लिए बर्तन हैं और दूसरी तरफ उन्हें किससे जलाया जाता है, वो है। तो इन्हें हम मिलान करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये क्या है? चूल्हा। चूल्हे के का मिलान हम किससे करेंगे? सिलेंडर से। ये सिलेंडर की वजह से, जिसके अंदर गैस होती है, उससे ये चलता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये स्टोव। स्टोव में किसका यूज़ करेंगे? मिट्टी के तेल का। फिर आती है अंगीठी। अंगीठी के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करेंगे। और चूल्हा, चूल्हे के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। और ये होते हैं बच्चों सोलर चूल्हा। इसको हम सूर्य से मिलान करेंगे, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से चलता है, उसी की वजह से खाना इसमें पकता है। भोजन बनाने की तैयारी। आरती पूछती है कि शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं? तो पिताजी ने क्या बताया कि किसी भी काम को कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक काम ये पुरुष करेंगे और ये औरत करेंगी। किसी भी काम को कोई भी कर सकता है। शादियों में और होटलों में तो ज़्यादातर पुरुष ही खाना बनाते हैं और परोसते हैं, लेकिन अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी हैं। बच्चों, अब देखते हैं कि दिए गए काम तुम्हारे घर के कौन कौन से सदस्य करते हैं। जैसे कि यहाँ काम दिए हुए हैं: गेहूँ पिसवाना, फल सब्जियाँ लाना, सब्जियाँ धोना और काटना, भोजन पकाना, भोजन परोसना, दूध उबालना, बर्तन साफ करना,
रसोई घर की सफाई। जैसे कि इसमें एक दिया हुआ है कि गेहूं पिसवाने का काम आपके पिताजी करते हैं, माँ करती हैं और बड़ा भाई। ऐसे ही आपने ये सारे काम बताने हैं कि आपके घर में कौन कौन करता है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ हमें क्या करना है। यहाँ हमें चित्र बनाने हैं, जैसे कि बर्तन का चित्र यहाँ बनाना है और फिर बर्तन का नाम लिखना है। यहाँ कौन से बर्तन लिखने हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं, और नीचे कौन से बर्तनों का चित्र बनाना है जिसका हम खाना खाते समय प्रयोग करते हैं, और उस बर्तन का हमें यहाँ नाम भी लिखना है। जैसे कि मैंने ये बनाए हैं खाना पकाने के लिए कढ़ाई, पतीला और प्रेशर कुकर, और खाना खाने के लिए प्लेट, चम्मच और कटोरे का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ और बर्तन भी यहाँ अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आगे देखिए इस टेबल में क्या करना है कि कौन सा बर्तन किससे बना होता है। जैसे कि कढ़ाई है, कढ़ाई किस किस की होती है, लोहे की और स्टील की। पतीला किसका होता है, पीतल का और स्टील का। बेलन किसका होता है, लकड़ी का। चकला किसका होता है, लकड़ी का। तवा, तवा लोहे का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। थाली, थाली किसकी होती है, स्टील की। कटोरी किसकी होती है, स्टील की और पीतल की भी हो सकती है। प्रेशर कुकर स्टील का। कड़छी किसकी होती है, लकड़ी की भी हो सकती है, स्टील की भी और पीतल की भी। पलटा, पलटा लोहे का होता है और स्टील का होता है। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को फिल करना है। अब शिवानी पूछती है कि आरती तुमने वहाँ क्या क्या खाया वो तो बताओ। आरती बताती है कि शादी का खाना मेज़ों पर लगा हुआ था और मैंने खाए गोलगप्पे और चावल, और क्या खाया, दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा। मैंने ये सारी चीज़ें खाई। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया, और नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी सी दाल ही खाई। मेरे भाई ने थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें खाई। मैंने नानी जी से इतना कम खाने खाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटी इस उम्र में हम ना तो ज़्यादा चलते फिरते हैं ना ही ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़े खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र में खाना इतनी आसानी से हज़म नहीं होता, क्योंकि इस उम्र में काम भी ज़्यादा नहीं होता है। मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हीना के साथ आई थी। दीदी बता रही थी कि हीना अभी तो केवल दूध पीती है, और जब वह 6 महीने की हो जाएगी तो उसे दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस दूंगी। शिवानी कहती है चलो अब चलते हैं क्योंकि घंटी भी बज गई है। बच्चों अब आपको ये बताना है कि किसने क्या क्या खाया। आरती ने क्या खाया था, गोलगप्पे, चावल, दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा। पिताजी ने क्या खाया था, मक्की की रोटी और साग। नानी जी ने खाई थी चपाती और दाल। हीना ने क्या खाया था, हीना ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है और वो अभी सिर्फ दूध पीती है, इसलिए उसने कुछ नहीं खाया। तो बच्चों ये था आपका पाठ। धन्यवाद।